परमात्मा का स्मरण करते हैं। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिता समं भान्त्रि द्रव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपनो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। न हो पतवार हाथों में तो निश्चित नाव डूबेगी, दीवारें हो जहाँ कच्ची स्वयं एक दिन ही टूटेगी, मगर जिस नाव की पतवार सुनील गुरुवर के हाथों में हो उसी की नाव दुनिया में न डूबेगी न डूबेगी, उसी की नाव दुनिया में न डूबेगी न डूबेगी। बड़ी भक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वास्थ्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के जो लोग होते हैं वह मजबूत लोग होते हैं, दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं, और तीसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो मजदूर होते हैं। तो सर्वप्रथम मजबूत लोग कैसे होते हैं? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बारिश गिर रही हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन उसने संकल्प कर दिया कि हमें आज प्रातःकालीन आचार्य भगवान की मंगलवाणी सुनना है, हमें प्रातःकालीन जिनाभिषेक करना है, हमें आहारचर्या में गुरुवार को आहार देना है, हमें वैयावृत्ति करना है। इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कौन से लोग कहलाते हैं? मजबूत, है ना, उसे मजबूत कहते हैं। और दूसरे नंबर के लोग होते हैं मजबूर। उनकी प्रवृत्ति किस तरह होती है कि क्या करे, आज गुरुदेव का समोशर नगर में आया, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, चौकानी लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? मजबूर। और तीसरे नंबर के जो लोग होते हैं मजदूर। आप सभी को पता है वो क्या करते हैं, जब 10 लक्षण भादों का महीना आता है तो 10 लक्षण पर्व होते हैं, तो उस दिन वो दर्शन करने के लिए आते हैं। दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, पर्व के दिन, मुख्य दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? मजदूर कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से तरह के लोग हो? आप मजबूत हो कि मजबूर हो कि मजदूर हो? बताओ, हाथ खड़ो करेंगे। मजबूत कौन कौन है? देखो, बड़े सभी लोग मजबूत हैं। और मजबूर कौन है? और मजदूर कौन है? देखो, ये कहीं और जगह जाने की, देखने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव को देख लो। उनके जीवन का प्रसंग है, जब वो छोटी सी बाल्य अवस्था में थे, 2.5 साल के थे, तब अपने पिता के साथ उंगली पकड़ के प्रथम बार उन्होंने विद्यासागर जी के दर्शन किए। तब उनके मन में भावना है कि मुझे बनना है तो निर्घंत मुनि, तपस्वी मुनि बनना है। ऐसे संस्कार जिस भीतर हृदय में थे, उसी का परिणाम है कि आज आचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में 100 साधक, अभी तो आपके सामने इतने उपस्थित नहीं है, लेकिन बहुत सारे साधु संत आचार्य भगवान की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से दिल्ली में, नेनवा में, टोडा रायसी में जगह जगह प्रभावना के निमित्त से धर्म का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इस भावना से उनको भेजा है। और एक प्रसंग उनके जीवन का, उनके जीवन आप देख लो, हर चर्या उनकी संकल्पित है।
आचार्य भगवान को पुस्तकों का जब बाल्य अवस्था थी तो उनको पुस्तकों के पढ़ने का बहुत शौक था। तो होता है ना, एक हाथों में कितनी सारी पुस्तक थी, तो जैसे ही तपस्वी सम्राट ने देखा कि ये क्या इतनी सारी पुस्तक, तो तपस्वी सम्राट ने कहा कि ये पुस्तक हाथों में नहीं तुम्हारे कंठ में शोभा देती है। तो उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि आज से मैं 5 श्लोक प्रतिदिन याद करूंगी, और उसी का परिणाम है, उसी संकल्प का प्रभाव है कि आज आचार्य भगवान को 10,000 श्लोक कंठस्थ है। तो आप भी अपने जीवन में छोटा सा संकल्प निश्चित करोगे तो आप भी अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। चाहे मजदूर बन पाओ या न बन पाओ, मजबूर बन पाओ या न बन पाओ, पर अपने जीवन में मजबूत हमेशा बनना। एक बार क्या होता है, एक राजा रानी कहीं भ्रमण करने के लिए जाते हैं और अचानक जोर से बारिश होने लगती है, आंधी आने लगती है। तो रानी घबराने लगती है कि अब क्या होगा। रानी राजा की तरफ देखती है तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। फिर मौसम ने अपना रुख बदला, बहुत तेज बारिश होती है, बिजली चमकने लगती है। तो रानी को लगता है कि अब तो प्राण संकट में आ गए, अब क्या होगा, घबराने लगती है। तभी राजा क्या करता है, अपनी खड़ाऊ में से तलवार निकाल करके रानी के सीने पर रखता है। तभी रानी हंसने लगती है। तो राजा कहता है कि क्या बात है, मैंने तलवार की नोक तुम्हारे सीने पर रखी और तुम हंस रही हो। तो रानी कहती है कि जब आप जैसे पति मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो राजा कहता है कि जैसे तुम्हें अपने पति पर विश्वास है, वैसे मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है कि जब तक मेरे गुरु मेरे साथ है तब कोई भी मुसीबत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपने देखा कि जब आचार्य भगवान प्रतापगढ़ की तरफ थे तब 200 मधुमक्खियों ने आचार्य भगवान पर आक्रमण किया था। लेकिन कहते हैं कि जिस हृदय में परमात्मा का निवास हो, उसी समय आचार्य भगवान सामयिक ध्यान अवस्था में बैठ गए थे, तो मधुमक्खियों का जो जहर था वह अमृत के रूप में परिवर्तन हो गया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य ने इस भाव को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। हद्वर्तिनी तैव भूषितली भवन्ति जन्तोषणेन निवडा अपि कर्मबन्धा सद्दो भुजंग ममया इव मध्यभागे मभ्यागतेव न शिखंडिन चंद्रनस्त्याम्। बोलते कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु का ध्यान होता है, प्रभु का चिंतन होता है, प्रभु का स्मरण होता है, उस व्यक्ति के आसपास जो कर्म होते हैं वो भी शीघ्र ही भाग जाते हैं। किस तरह भाग जाते हैं, जिस प्रकार वन में मयूर के आ जाने पर चंदन के वृक्ष पर लिपटा हुआ सर्प जैसे ही मयूर को देखता है तो वो भी शीघ्र भाग जाता है। तो कहते कि चंदनमाला के हृदय में प्रभु का निवास था, तो हाथों में जो बेड़िया बंदी थी वो क्या हो गई थी, छूट गई थी। सीता के हृदय में प्रभु का ध्यान था, तो अग्नि का सरोवर भी क्या बन गया, कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जीवन में जब हमारे साथ गुरु का साथ होता है, गुरु की श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति भक्ति होती है, तो कैसी भी मुसीबत हमारे साथ क्यों नहीं हो, वो सब दूर भाग जाती है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं कि गाड़ी चलाते चलाते पता चल रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है और तुरंत तपस्वी सम्राट का स्मरण करते, याद करते, तो दुर्घटना भी तुरंत टल जाती है। आपने देखा होगा रोबोट को, आपने देखा है कि रोबोट कैसा करता है, जैसे आप इशारों पे चलाता है वैसे चलता है। उसके मन की प्रोग्राम की सेटिंग आप जैसे करते हो वैसे ही वो करता है। आप चेंज करोगे तो फिर वो दूसरी की तरफ हिसाब से काम करेगा। वैसे ही हमारे मन की परिणति है। यदि हमारे मन को हमने क्रोध, मान, माया, विषय, विकारों में लगा दिया तो कौन सी चीजें हमारे सामने आएगी, वही गुस्सा, वही अहंकार, वही चीजें हमारे सामने आती है। और जब हमारे मन को हम क्या करते हैं, करुणा, परोपकार, दया, सेवा, भक्ति उसमें लगा देते तो क्या होता है, वही चीज हमारे सामने आती है। तो हमें अब निर्णय करना है कि हम अपने मन को किस तरह, कहाँ सेटिंग करनी है, कहाँ ले जाना है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। अभी चतुर्मास देखो, ये चतुर्मास का पावन अवसर है। जैसे दो को मिलाने से
संख्या की वृद्धि हो जाती है, वैसे ही जहाँ श्रावक और साधुओं का संगम होता है तो धर्म की वृद्धि हो जाती है। आप सौभाग्यशाली हो, ये चतुर्मास का पावन अवसर है। एक श्रावक ने प्रश्न पूछा कि बताओ 12 में से 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, बताओ। कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा कोई बताएगा? बिल्कुल सही आंसर दिया कि 12 में से यदि 4 निकल जाएंगे तो सिर पर 0 रह जाएगा। तो अभी आपके पास ये महान अवसर है, आचार्य भगवान यहाँ विराजमान है, तो जितना भी लाभ ले सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये चतुर्मास ऐसा पर्व है जहाँ गुरुदेव की वाणी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हमें धर्म सीखने और सुनने और समझने का अवसर मिलता है, अपनी चेतना को जागृत करने का अवसर मिलता है। इसी काल में साधु अपनी क्लास के माध्यम से, ध्यान चिंता के माध्यम से अपनी तपस्या में निखार लाता है, और श्रावक भक्ति करके गुरुदेव की वाणी सुन करके अपने जीवन में निखार लाता है। एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि बेटा मंदिर जा, एक पत्नी अपने पति को कहती है कि जाओ मंदिर जाओ, गुरुदेव की वाणी सुनो, तो धर्म के मार्ग में लगाती है, तो उनका गृहस्थ जीवन भी शांतिमय और सुखमय बनता है। एक बार एक शिक्षक कहता है कि मैंने गुरुदेव को सब कुछ चरणों में समर्पित कर दिया, मुझे क्या मिला? बोले गुरुदेव ने मुझे क्या दिया, बताओ। तो क्या कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया के संसार में पढ़ोगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, पदाधिकारी बन जाओगे, वकील बन जाओगे, लेकिन ये संयम का उपकरण धारण करना है तो तुम्हें सिर्फ वो कहाँ मिलेगा? आचार्य भगवान गुरुदेव के सानिध्य में मिलेगा। तो गुरु जो संयम देकर उपकार करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो आप भी अपने जीवन को मंगलमय बनाए, ये महान अवसर मिला है। कल नेमिनाथ भगवान का 87,550वां जन्म महोत्सव मनाएंगे, जहां पर प्रातःकाली इसी बेला में भगवान नेमिनाथ के वैराग्यवर्धक को लेकर के एक सुंदर नृत्य नाटिका आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि संस्कारों के माध्यम से हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है कि किस तरह इतना वैभव होने के बाद भी भगवान नेमिनाथ सब कुछ छोड़ करके संयम के पथ पर लग गए। और साथ में 11 तारीख को भी प्रातःकाली आचार्य भगवान के द्वारा अजोपयोग ध्यान और सुंदर सवर्ण भद्रकूट की रचना और पारसनाथ भगवान पर एक सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत होगी। और जिन बच्चों का मुकुट सप्तमी का व्रत है वो बताया जाएगा कि मुकुट सप्तमी व्रत क्यों करते हैं, उसकी कथा आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो आप अधिक से अधिक लाभ लेंगे और इस महामहोत्सव में सम्मिलित होंगे, गुरुवाणी का लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।